नाजरीन, एक किसान ने मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी सैकड़ों भेड़ों को एक ऐसे जजीरे पर छोड़ा जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तेज हवाएं और सन्नाटा था। कुछ अरसा बाद जब उसे भारी नुकसान हुआ तो वो अपना सारा सामान समेटकर वापस चला गया और लागत बचाने के लिए उन बेज़बान जानवरों को वहीं शदीद सर्दी में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। सबका यही मानना था कि ये घरेलू भेड़ें इस सख्त मौसम में चंद हफ्ते भी जिंदा नहीं बचेंगी। दिन गुजरे, साल गुजरे और फिर 40 साल का लंबा अरसा बीत गया। इस तवील अरसे में इस जजीरे पर किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। फिर एक दिन जब कुछ साइंसदानों ने वहां दोबारा कदम रखा तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न थी। वहां हड्डियों के ढांचों के बजाय उन भेड़ों ने मौत को मात देकर खुद को एक ऐसी नई और जंगली नस्ल में बदल लिया था जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। आखिर इस वीरान जजीरे में उन 40 सालों के दौरान ऐसा किया हुआ था। ये कहानी शुरू होती है इंसान के एक गलत फैसले से और खत्म होती है कुदरत के एक ऐसे मौजज़े पर जो अक्ल को दंग कर देता है। ये कहानी 1890 की दहाई से शुरू होती है जब दुनिया भर में मेरिनो वुल की मांग आसमान को छू रही थी। ये ऊन इतनी कीमती थी कि लोग उसे सफेद सोना कहते थे। हर कोई इस कारोबार में रातों रात अमीर होना चाहता था। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए चिरागाहों के लिए अपनी जमीनें किराए पर देना शुरू कर दी। लेकिन शहर के करीब जमीनें बहुत महंगी थीं और मुकाबला बहुत सख्त था। ऐसे में जेम्स गॉर्डन नामी एक किसान के जहन में एक तरकीब आई। उसने न्यूजीलैंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक वीरान जगह कैम्बल आइलैंड का इंतखाब किया। ये जजीरा बज़ाहिर भेड़ों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहाँ कोई भी ऐसा जंगली जानवर मौजूद नहीं था जो भेड़ों का शिकार कर सके। चारों तरफ हरी भरी घास और बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां थीं। गॉर्डन ने हिसाब लगाया कि अगर वो अपनी भेड़ें इस जजीरे पर छोड़ दे तो उसे उनकी रखवाली की कोई फिक्र नहीं होगी। जानवर खुले आम घास चरेंगे, कुदरती तौर पर उनकी तादाद बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा ऑन बीच कर माला माल हो जाएगा। इसी खुशफहमी में उसने 1895 में ये जजीरा हुकूमत से किराए पर लिया और 400 से 500 भेड़ों को वहां पहुंचा दिया। बज़ाहिर ये एक ऐसा जबरदस्त आइडिया था जिसमें नाकामी की कोई गुंजाइश